नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। कल से उस जालिम मुल्क से बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। जालिम मुल्क का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि अगर मैंने नाम ले लिया तो शायद यूट्यूब वीडियो अपलोड नहीं होने देगा। पूरी दुनिया में जालिम मुल्क कौन सा है वो आप समझ सकते हैं। तो कल से उस जालिम मुल्क से बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। कल उस जालिम मुल्क के अंदर यौम आज़ादी या फ्लैग डे या जेरूशलम डे मनाया गया, जो पिछले काफ़ी सालों से मनाया जा रहा है, लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हर साल उस जालिम मुल्क के जो रहने वाले लोग हैं वो एक रैली निकालते हैं और सबसे पहले दीवार गिरिया के वहां जाकर के इबादत करते हैं और फिर अपने अपने इलाकों में जाकर के जश्न मनाते हैं। लेकिन कल उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। कल उन लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली और रैली निकालने के बाद वो लोग सबसे पहले मस्जिद अक्सा के अहाते में आए। मस्जिद अक्सा के अहाते में जमा होने के बाद इन्होंने जोर जोर से साउंड बजाए और उसके बाद इस्लाम मुसलमानों को यहां तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस शान में भी नाजेबा अल्फाजों का इस्तेमाल किया। और क्या क्या कहा है थोड़ा बहुत आप सुन लीजिए, वैसे भीड़ में आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो के बाद बताऊंगा कि मस्जिद अक्सा में पहुंचने के बाद उस भीड़ ने क्या नारे लगाए और क्या क्या कहा, ये मैं बाद में बताता हूं। पहले जरा वीडियो देख लीजिए। הכי שקט, זה בא בזכות הרתעה. הר הבית בידינו, הר הבית שלנו. עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. השנה היה רמדאן הכי שקט, החזרנו את המשילות, החזרנו את ההרתעה. יש הרתעה כלפי המחבלים בירושלים ובכל מדינת ישראל. הר הבית בידינו. तो जी ये कुछ वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाए जो मैं दिखा सकता था या जितना मैं दिखा सकता था। वीडियोस तो और भी बहुत सारे मौजूद हैं। जैसे ये भीड़ मस्जिद अक्सा के सहन में और अहाते में पहुंचती है तो वहाँ इन लोगों ने सबसे पहले जोर जोर से साउंड बजाए और उसके बाद नाच नाच करके ये लोग नारे लगाने लगे कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारा पैगंबर तो माअज़ल्लाह, इन लोगों ने कहा कि मर गया। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाह रहा हूँ, बस इन शैतानों का नारा आपको सुनाना चाह रहा हूँ। आगे ये लोग कहते हैं कि ऐ दुनिया भर के मुसलमानों, अन करीब तुम्हें भी हम की घाट उतार देंगे। अल्फाज आप समझ जाइएगा। और खास करके इन लोगों ने अरब को टारगेट किया। वही अरब जो इनके जूते उठाते हैं, जो काबे की कमाई इनको थमाते हैं, जो इनको पैसे देते हैं, इनके आगे अपना सर झुकाते हैं, पता नहीं इनके लिए क्या क्या करते हैं। खास करके इन लोगों ने अरबों के लिए ऐलान किया कि अरबों, तुम्हारे लिए मौत है, अन करीब हम लोग तुम्हें मौत से मिलवाएंगे। उसके बाद ये लोग नारे लगाते कि तुम्हारी बस्तियों में आग लगे, तुम्हारे घरों में आग लगे, तुम्हारी सारी चीजें जल करके राख हो जाएं। इस तरह के नारे कई घंटों तक लगाते रहे और मस्जिद अक्सा के सहन में ये लोग नाचते रहे। उसके बाद उस जालिम मुल्क का एक बहुत बड़ा मंत्री आता है। वो उस मुल्क का झंडा फहरा करके मस्जिद अक्सा के पास में कहता है कि आज हमने इस जगह को पूरी तरह से हमारा कब्जा हो चुका है। अब अन करीब हम यहां से पूरी तरह से मस्जिद अक्सा को हटा करके यहां पे थर्ड टेंपल तामीर करने वाले हैं। ये सारी चीजें कल से सोशल मीडिया के ऊपर बड़े ऐलानिया तौर पर चल रही हैं। लेकिन गलत फहमी में जीने वाले मुसलमानों, जिन्हें लगता है कि 56 इस्लामी मुल्क है, उन 56 इस्लामी मुल्क में से किसी ने भी अपनी जबान से चूं तक नहीं किया। क्यों चूं तक नहीं किया? चूं इसलिए नहीं किया कि उन 56 इस्लामी मुल्कों में बहुत सारे अफ्रीकी ममालिक हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। उनकी तो औकात नहीं है कि वो इजराइल के सामने बोल सके। हाँ, जो अमीर इस्लामी मुल्क हैं, जो पैसे वाले, जो फौज वाले, जो हथियार वाले इस्लामी मुल्क हैं, वो इजराइल के दोस्त हैं, वो क्या बोलेंगे।
ان کو اپنے اسرائیل کے سامنے کوئی بڑا نہیں لگتا. ان اسلامی ملکوں کو اسرائیل ہی سب سے بڑا لگتا ہے. معاذ اللہ، اسرائیل کے مقابلے میں ان کے لیے اسلام، قرآن یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کوئی معنی نہیں رکھتی. اس کے بعد پھر یہ بھیڑ گھستی ہے مسلمانوں کے مکانوں میں، اور جب مسلمانوں کے مکانوں میں گھستے ہیں تو باقاعدہ انہیں سیفٹی دینے کے لیے ساتھ میں پولیس بھی چلتی ہے. اور مسلمانوں کی مکانوں اور دکانوں کے ساتھ پھر کیا کیا گیا وہ ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، آپ سوشل میڈیا پر جا کر کے خود دیکھ سکتے ہیں. تو اب بھی اگر کسی مسلمان کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارے 56 ملک ہیں تو میں کہوں گا جا کے ڈوب کے مرو. 56 ملک نہیں، ہاں مسلمان نام والے کچھ 56 ملک ہیں جن کو شاید اسلام سے، مسلمانوں سے، ہمارے نبی سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ اپنی عیاشیوں میں مست ہیں. ویڈیو لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگوں کو سچائی پتا چلے. کڑوی ہے پر سچائی ہے. بولنے میں، سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں. السلام علیکم.